बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब हम लफ्ज़ वही सुनते हैं तो फ़ौरन जहन में क्या आता है? यही ना कि अंबिया पर अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि यही वही कायनात के हर एक ज़र्रे को, हर सितारे को और हर जानदार को भी चला रही है। जी हाँ, आज की इस नशस्त में हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम मज़हब को एक चैलेंज की रोशनी में वही के इसी हैरान अंगेज़ आफाकी तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी गुफ्तगू है, इसका माखज़ है अल्लामा साहब की किताब का चौथा बाब, इलाही हिदायत। और इसमें कमाल ये है कि ये वही को सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं रखते, बल्कि इसे एक ऐसी यूनिवर्सल फोर्स, एक ऐसी कायनाती क़ुव्वत के तौर पर पेश करते हैं जो हर चीज़ को उसके असल मकसद की तरफ धकेल रही है। तो चलें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। वही का लफ्ज़ी मतलब क्या है? बहुत सादा। किसी के दिल में या जहन में कोई ख्याल डाल देना, कोई तहरीक पैदा कर देना, बस। इस छोटी सी तारीफ को ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि कायनात के बड़े बड़े राज जो है ना, वो इसी एक नुक्ते से खुलने वाले हैं। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो अक्ल को हैरान कर देता है कि भाई आखिर ये कैसी एक ही क़ुव्वत है जो एक तरफ तो अरबों नूरी साल पर फैली हुई कहकशां को उसके मदार में घुमा रही है, और दूसरी तरफ एक नन्ही सी शहद की मक्खी को फूलों का रस चूसना और छत्ता बनाना सिखा रही है। ये कैसे मुमकिन है? चलें, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं कायनात के बेजान दुनिया से, यानी वो दुनिया जहाँ सितारे, सैयारे और कहकशाएं गर्दिश कर रही हैं। देखते हैं कि यहाँ वही किस शक्ल में काम कर रही है, एक यूनिवर्सल लॉ के तौर पर। और देखें, कुरान मजीद इस तसव्वुर को सिर्फ ज़मीन तक नहीं रखता, बल्कि इसे सीधा आसमानों के वसतों तक ले जाता है। ये हमें बताता है कि ये जो इलाही हिदायत का निज़ाम है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात में, आसमानों में भी यही कानून कार फरमा है। इस आयत पर गौर करें, फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा। अल्लाह ने हर आसमान में उसका अम्र वही कर दिया। यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ औहा इस्तेमाल हुआ है, मतलब हर आसमान को उसका काम, उसका कानून इसी इलाही हिदायत के ज़रिए सौंपा गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तयशुदा मुनज़्ज़म मंसूबा है। अच्छा, तो ये तो हुई आसमानों की बात। अब ज़रा अपनी ज़मीन की तरफ आते हैं। कुरान कहता है कि यही इलाही कानून, यही हिदायत हमारी ज़मीन पर भी ठीक इसी तरह नाफिज है, और हमारी ज़मीन भी इसी हुक्म की पाबंद है। और फिर से वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बेअन्न रब्बका औहा लहा, क्योंकि तुम्हारे रब ने उसे वही की। ये आयत तो जैसे इस पूरे तस्वुर पर मोहर लगा देती है कि वही का दायरा सिर्फ जानदारों तक नहीं, बल्कि कायनात की हर बेजान शय, हर चीज़ इसी आफाकी कानून के तहत चल रही है। तो जब कायनात की हर चीज़, एक छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े सितारों तक, इस इलाही कानून की उतनी मुकम्मल पाबंदी कर रही है, तो कुरान इस हालत को बयान करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करता है, और वो क्या है? सजदा। लेकिन ठहरिए, यहाँ सजदे से मुराद वो जिस्मानी सजदा नहीं जो हम नमाज में करते हैं। नहीं, इस कायनाती कॉन्टेक्स्ट में सजदे का मतलब है इलाही कानून की एब्सोल्यूट सबमिशन, कामिल इताअत। मतलब कायनात की हर चीज़ का अपने मुकर्रर रास्ते पर एक इंच इधर उधर हुए बगैर चलते रहना ही उसका सजदा है। और ये आयत इस तस्वुर को कितने शानदार तरीके से बयान करती है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है, सब के सब अल्लाह के आगे सजदारेज़ हैं। इसका मतलब यही है कि हर शय, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के बनाए हुए कानून के आगे मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम किए हुए है, यानी हालत सजदा में। चलें जी, तो बेजान कायनात का कानून तो हमने समझ लिया। अब आते हैं जानदारों की दुनिया की तरफ और देखते हैं कि यहाँ वही किस शक्ल में नज़र आती है। यहाँ इसका नाम बदल जाता है और इससे हम अपनी ज़बान में कहते हैं जिबलत या इंस्टिंक्ट। और उसकी सबसे ताकतवर, सबसे वाज़ेह मिसाल कुरान मजीद खुद देता है, और वो मिसाल है एक छोटे से कीड़े की, शहद की मक्खी की। ये मिसाल हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा देती है कि वही जानदारों की दुनिया में कैसे काम करती है। और यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात, कुरान शहद की मक्खी के लिए भी ठीक वही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है,
اوہی، ذرا تصور کریں، وہی کائناتی ہدایت جو آسمانوں کو اپنے مدار میں رکھے ہوئے ہے، وہی ایک ننھی سی مکھی کو یہ سکھا رہی ہے کہ پہاڑوں میں، درختوں میں انجینئرنگ کا شاہکار یعنی اپنا چھتا کیسے بنانا ہے۔ سبحان اللہ! اور جبلت کے یہ کرشمے تو ہمیں ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، لیکن مرغی کا چوزا پانی سے ڈرتا ہے۔ پرندے وہ ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں بغیر کسی نقشے، بغیر کسی GPS کے، اور سیدھا اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی اندرونی الہی ہدایت ہے جسے ہم جبلت کہتے ہیں۔ تو بات صرف ایک مکھی یا ایک پرندے کی نہیں ہے، قرآن اس دائرے کو بہت وسیع کرتا ہے اور یہ اصول تمام جانداروں پر لاگو کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک مخلوق اپنا مقصد جانتی ہے اور اسے اس کا کام سکھا دیا گیا ہے۔ یہ آیت دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی تمہاری ہی طرح ہیں۔ یعنی قومیں، منظم معاشرتی گروہ۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جس طرح انسانی معاشروں کے لیے ہدایت کا ایک نظام ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی دنیا بھی ایک الہی منصوبے اور ہدایت کے تحت چل رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مغربی مفکر گیلووے بھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وسیع معنوں میں فطرت کا پورا نظام خود ایک وحی ہے، یعنی سائنس اور مشاہدہ بھی ہمیں اسی نتیجے پر لا رہا ہے جس کی طرف قرآن 1400 سال پہلے اشارہ کر چکا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد علامہ پرویز کی فکر سے ہمیں دو بہت اہم بنیادی نقطے ملتے ہیں۔ یہ اس پورے تصور کا خلاصہ ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ الہی ہدایت یعنی وحی وہ بنیادی قوت ہے جو کائنات کی ہر شے کو اس کی تکمیل تک یعنی اس کی فل ڈیولپمنٹ تک پہنچاتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ ہر چیز لازماً اسی راستے پر چلتی ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اسی مقررہ راستے کو ہم اس کی فطرت یا نیچر کہتے ہیں۔ تو یہ تصور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں، ایک ایسی کائنات جو منظم ہے، بامقصد ہے اور الہی ہدایت کے تحت چل رہی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔